द 100 ड्रेसेस वन, इसके राइटर का नाम है एल बेसोर एस्टर। द 100 ड्रेसेस वन में बताया गया है कि अमेरिका की 2 लड़कियां पोलैंड की रहने वाली वांडा पेट्रोंस्की को कैसे तंग करती हैं। उसके अजीब नाम के कारण वे उसका मजाक उड़ाती हैं। पैगी और मैडी वांडा को तंग करती हैं और उसे इन्फीरियर महसूस कराती हैं। वे उससे अच्छी भी नहीं हैं। यह वांडा का उसकी पेंटिंग के कारण सिलेक्ट होना स्पष्ट करता है। पर स्कूल के बच्चों में रेसिज्म, रैगिंग या टीजिंग बिल्कुल भी करना सही नहीं है। अब हम चैप्टर की समरी देख लेते हैं। मंडे का दिन था। वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट में नहीं थी। पैगी और मैडलिन को मिलाकर किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नहीं देखा था। उन्होंने मजाक किया। वांडा लास्ट लाइन में लास्ट सीट से नेक्स्ट सीट में बैठा करती थी। यह 13 नंबर कमरे में थी। वह कमरे के कोने में बैठा करती थी। जनरली रफ बॉयज़ वहाँ पर बैठा करते थे। वहाँ पर पैरों का काफ़ी शोर हुआ करता था जब कोई मजाक उत्पन्न होता। वांडा बड़ी शांत लड़की थी। वह कभी कभी ही कुछ कहती। किसी ने भी उसे कभी भी ऊंची आवाज़ में हंसते नहीं सुना था। वह वहाँ पर बैठा करती थी। कोई नहीं जानता था कि वह वहाँ क्यों बैठती थी। यह इसलिए था कि वह बोगिन्स हाइट्स से आती थी। उसके पैरों पर मिट्टी लगी होती थी। स्टूडेंट्स वांडा के बारे में केवल स्कूल के समय के बाद ही सोचा करते थे। वे उसका मजाक उड़ाने के लिए घर को जाते और घर से आते वेट करते थे। वांडा ट्यूसडे को नहीं आई थी। पैगी और मैडी ने वेडनेसडे को वांडा के बारे में सोचा। वे नेक्स्ट सीट पर बैठा करती थी। उन्हें अच्छे नंबर मिलते थे। पैगी स्कूल में बहुत पॉपुलर थी। वह सुंदर थी। उसके घुंघराले बाल थे। मैडी उसकी क्लोज फ्रेंड थी। वे वांडा के साथ मजाक करना चाहती थी, इसलिए वे लेट हो गई। इस कारण से उन्होंने देखा कि वांडा एब्सेंट थी। उस रूम में अधिक बच्चों के नाम वांडा की तरह नहीं थे। उनके अमेरिकन नाम थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ या एलन। एक लड़का विली बाउंस नाम का था। लोग सोचते थे कि वह मजाकिया था, पर वह वांडा पेट्रोंस्की की तरह से मजाक उड़ाने योग्य नहीं था। वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। वह हमेशा एक फेडेड ब्लू कलर की ढीली ड्रेस पहना करती थी। वह साफ थी, पर ऐसा लगता था कि इसको कभी भी आयरन नहीं किया गया है। काफ़ी लड़कियां वांडा से बातें करती थीं। वे उसे स्कूल के यार्ड में घेर लेतीं। वह उन्हें हॉपस्कॉच खेल खेलते हुए देखती खड़ी रहती। पैगी वांडा का मजाक उड़ाती। वह उससे पूछती कि उसके पास उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं। वांडा कहती 100। फिर सारी लड़कियां खेलना बंद करती और सुनती। लड़कियां पूछती कि क्या वे सिल्क या वेलवेट की थी। वांडा हाँ कहती। वे वांडा से आगे पूछती कि उसके पास शूज़ के कितने पेयर हैं। वह कहती 60 पेयर्स। तब वे हंसती रहती। पैगी क्रूएल नहीं थी। वह छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती। यदि कोई उससे पूछता कि क्या उसने वांडा के साथ क्रूएलिटी से बात किया है, तो वह अलग अलग तरीके से उत्तर देती। वह कहती कि वांडा ने अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में क्यों कहा। वह कहती कि वांडा एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। उसका नाम यह बताता है। पर लड़कियों ने कभी भी वांडा को चिल्लाने पर मजबूर नहीं किया। मैडी ने इसे बुरा अनुभव किया कि वांडा को उस प्रकार तंग कर रहे थे। यह इसलिए था कि वह खुद भी वांडा की तरह से पुअर थी, पर वांडा की तरह वह ना तो बोगिन्स हाइट में रहती थी, ना ही उसका वांडा जैसा मजाकिया नाम था।
जब पैगी ने वांडा से वे क्वेश्चन पूछे तो मैडी ने बुरा महसूस किया। उसने अपने हाथ में मार्बल्स को चेक किया, पर उसने वांडा के लिए दुख नहीं दिखाया। वह चाहती थी कि पैगी वांडा से ड्रेसेस के बारे में पूछना बंद करे। वह पैगी की क्लोज फ्रेंड थी। उस दिन पैगी और मैडी दोनों स्कूल से लेट हो गईं। मैडी खुश थी कि वांडा का मजाक नहीं उड़ाया गया। वह मैथ्स के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही थी। उसके अंदर पैगी को वांडा के मजाक उड़ाना बंद करने के लिए कहने का हौसला नहीं था, इसलिए वह पैगी को इसके बारे में एक नोट लिखना चाहती थी। मैडी ने पैगी को वह नोट लिखना शुरू किया। अचानक वह कांप उठी। उसने स्वयं को स्कूल में पैगी और दूसरी लड़कियों का नया निशाना देखा। पैगी उसे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ सकती थी। वह कहती कि वह पैगी की पुरानी ड्रेसेस में से एक है। उसकी माँ ने उसे ठीक कर दिया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। मैडी चाहती थी कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। मैडी ने नोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह पैगी की क्लोज फ्रेंड थी। सारे रूम में पैगी को सबसे अधिक पसंद किया जाता था। वह सोचती थी कि पैगी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगी जो वास्तव में गलत हो। मैडी ने तब वांडा के बारे में सोचा। वह किसी से भी कभी कोई बात कहती थी। उसने सिर्फ 100 ड्रेसेस के बारे में कहा। मैडी को उस द्वारा उसकी ड्रेसेस में एक येलो ब्लू कलर्ड वाली ड्रेस के बारे में बताना याद था। उसके बाद मैडी ने सोचना शुरू कर दिया कि कौन ड्राइंग और कलर का मुकाबला जीतेगा, यानी कंपटीशन जीतेगा। उसने सोचा कि पैगी लड़कियों से जीतेगी। रूम में वह सबसे अच्छी ड्राइंग करती थी। वे सभी उस बारे में अगले दिन जान जाएंगे। अगले दिन बूंदाबांदी हुई। पैगी और मैडी ने वांडा का वेट नहीं किया। वे स्कूल में लेट होना नहीं चाहते थे। वे क्लास के कमरे में घुसी। सारे रूम में ड्राइंग ही ड्राइंग थी। वे ब्राइट कलर्स में थी। क्लास में सभी इकट्ठा हो गए। मिस मेसन ने विनर्स को अनाउंस किया। जैक बेगल्स लड़कों में जीता। उसने बोर्ड के ऊपर लगी मोटर की ड्राइंग बनाई थी। 12 नंबर रूम में ड्राइंग थी। लड़कियों में वांडा थी, पर उस दिन वांडा एब्सेंट थी। मिस मेसन ने बच्चों को वांडा की सुंदर ड्राइंग को देखने के लिए कहा। ड्राइंग देखकर बच्चों ने खुशी से क्लैपिंग की। लड़कों ने अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर सीटी बजाई। उनका ड्रेसेस में कोई मन नहीं था। मैडी ने पैगी को ब्लू ड्रेस को देखने के लिए कानाफूसी की। वांडा ने पहले उन्हें इनके बारे में बताया था। पैगी ने ग्रीन ड्रेस की तरफ भी इशारा किया। उसने कहा कि वह सोचती थी कि वह ड्राइंग बना सकती थी।